तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 11 o'clock। तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल सोनम के साथ। सोनम को कुछ दवाइयाँ लेनी है क्योंकि सोनम की 10 दिन की छुट्टियाँ पड़ गई हैं और सोनम गाँव जा रही है। तो फिर वो 2-3 दिन बाद फिर उसे नीचे आना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि वो दवाइयाँ लेके ही चली जाए साथ में। तो अभी हम हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे और फिर वहीं से जाएगी वो गाँव। तो चलो चलते हैं फिर। यहीं पे रोक दो भैया, साइड में। यहीं पे रोक दो साइड में भैया। तो पहुंच चुकी हूँ मैं घर, थक हार के। और सोनम चली गई है गांव और टाइम हो रहा है 12:30। तो अभी करती हूँ काम क्योंकि किचन भी ऐसे ही छोड़ रखा था। उसकी सफाई करनी है और दिन का खाना बनाना है। कल फूलों के पौधे लेके आ रखी हूँ, वो भी लगाने हैं। तो उसके लिए तो मुझे बारीक वाला गोबर चाहिए क्योंकि जो पहले मैं गोबर लाई थी वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमेशा से तो दीदी से ही लाती थी, पर क्या होता है कि कभी कभी नहीं होता है। जब 2 साल मैं पहले लेके आई तो एकदम बारीक सा था, खाद जैसा अच्छा था, भुरभुरा सा। और इस बार जब लेके आई तो वो आधा कच्चा था और वैसा था, तो वो उतना सही नहीं है। तो अभी देखती हूँ, अपने अगल बगल ही पूछती हूँ किसी गोबर वालों को जिनके पास गाय वगैरह है, तो वहाँ मिल जाए तो बढ़िया है। क्योंकि वो काम नहीं करेगा वो वाला गोबर। वो सिर्फ ऊपर से गर्मियों के लिए सही रहता है कि ऊपर से गमले भर दो तो डायरेक्ट जड़ों में, और मिट्टी गर्म नहीं होती, मतलब ना गर्मियों के लिए सही रहता है। लेकिन वैसे मिलाने के लिए और लगाने के लिए तो बारीक वाला ही सही रहती है, खाद वाला गोबर। तो पता करूँगी कहीं आसपास अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर उसी को कूट लूँगी, इस तो मिल ही जाएगा। तो अभी फ़िलहाल बनाती हूँ खाना और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो दिन के 2:45 टाइम हो चुका है और बच्चे स्कूल से आ गए हैं और अभी करते हैं हम लंच। और लंच में आज बनाया है मैंने रोटियां, क्योंकि सोनम गांव चली गई है और मैं उसकी वजह से ही ज़्यादातर चावल बनाती थी, क्योंकि फिर उसे अच्छा नहीं लगता था रोटी खाना। क्योंकि दिन में भी वो स्कूल में रोटी खाती थी कॉलेज में,
और फिर घर आके भी रोटी खाएगी, तो फिर इस वजह से। लेकिन क्योंकि प्रिंस और अंश को रोटियां ही पसंद हैं, तो फिर मैंने आज रोटी बनाई है, दिखाती हूँ आपको। इसमें बनाई है हरी सब्जी, थोड़ा सा अचार और 2 रोटी ली है मैंने। ज़्यादा भूख है भी नहीं, चावल तो बनाए नहीं आज, तो इसलिए। तो अभी कर लेती हूँ लंच और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस, मैं आ चुकी हूँ छत पे, और कल मैं कह रही थी ना आपको ये पौधा दिखा के कि इस पे फूल कब लगेंगे यार, कब ऐसा होगा जब इस पे फूल आएंगे। ये देखो आप, ये डिग्गू ने पूरा तोड़ दिया। इसमें कितनी सारी कलियां आ रखी थी, है ना, और फूल खिलने ही वाले थे यार। मतलब आप भी सोचते होंगे कि मेरे पास डिग्गू की बुराई करने के अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं होता, पर क्या करूँ मैं इसका। ये देखो ना, अच्छा खासा। अब मैं फूल आई हूँ, पर मेरा बिल्कुल भी लगाने का मन नहीं है कि मैं कैसे लगाऊंगी। जो क्या आई हूँ, इस तरह का गोबर है ये, और मुझे ऐसा ही चाहिए, भुरभुरा सा। तो अभी इसमें लगाती हूँ और बताती हूँ आपको कि किस तरह से लगाने हैं। और ये फूल कल से रखे हुए हैं। सुबह हॉस्पिटल चली गई, फिर आने के बाद खाना खुना बनाया, तब टाइम नहीं मिला। अब बच्चे ट्यूशन गए, तो इसलिए अभी ये मैं नए वो लेके आई हूँ, इनमें लगाऊंगी, हैंगिंग वालों में। इसमें मैं ये 1 थैली गोबर की पूरी डाल दूँगी। ये 2-3 किलो का करीब होगा। अब गोबर और मिट्टी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। रेत थोड़ी डालूँगी, क्योंकि मिट्टी भी रेतीली है। क्योंकि वो मैंने प्लांट की मिट्टी रखी हुई थी, जो भी प्लांट में लाती हूँ उनमें से थोड़ी थोड़ी नीचे से जो मिट्टी बचती है वही रखी हुई थी, तो वो भी रेतीली है, इसलिए रेत ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी। और थोड़ा सा मैं मिलाऊंगी इसमें लकड़ी का बुरादा। तो इस तरीके से हम अपनी मिट्टी तैयार कर लेंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ। अब इनमें सबसे पहले होल कर दूंगी, सब में होल करके लाती हूँ। तो मैं इसमें होल करके ले आई हूँ, और थोड़ा बड़ा होल करना है हमें, क्योंकि पानी अच्छे से निकल जाए इससे, इसलिए मैंने यहाँ पर होल कर दिया है इसमें। और अब इसके सबसे नीचे मैं रखूँगी यहाँ पर ये दिए, जो हम दिवाली पे जलाने के लिए लाते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं, तो मैं ये रख दूँगी। आप चाहें तो इसे तोड़कर छोटा टुकड़ा भी रख सकते हैं, या आपके पास सकते हैं, या पत्थरों कुछ भी आप नीचे रख सकते हैं होल के ऊपर, ताकि वहाँ से मिट्टी ना बहे। और फिर हम इसे ऐसे इसमें ये भर देंगे। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा सा ही भरना है। और फिर हमारा जो भी प्लांट हो, मैं थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी, इसकी जड़ें हल्की हल्की सी खाली कर लूँगी, ऐसे थोड़ा थोड़ा। फिर इसे ऐसे आराम से इसमें रखेंगे, और फिर इसके चारों तरफ मिट्टी भर दूँगी। इतनी ही मुझे इसमें मिट्टी भरनी है, और थोड़ी सी मैं इसमें जगह खाली रखूँगी, क्योंकि हमें कई बार खाद खूद डालनी होती है, या फर्टिलाइज़र वगैरह डालना होता है। तो अगर मैं इसे ऊपर तक भर दूँगी तो फिर वो बाहर गिर जाएगा, फिर वेस्ट हो जाएगा, वो इसमें रुक नहीं पाएगा। तो इसलिए इतना ही मैं इसे भरूँगी। और जैसे मैंने ये भर के दिखाया, ऐसे ही मुझे सारे तरीके से मैं भर के रेडी कर दूँगी।
तो ये 4 पौधे तो मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन और ठीक जैसे मैंने इन्हें लगाया है ठीक इसी तरीके से मैं इन्हें भी गमलों में लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये सारे प्लांट लगा दिए हैं और कुछ हैंगिंग में लगाए हैं और कुछ वैसे ही सिंपल गमलों में लगाए हैं। जो हैंगिंग वाले हैं वो उधर उस पे हैंग कर दूँगी आगे की ग्रिल पे, और जो वैसे वाले हैं उनका तो सोचूंगी यार कि कहाँ रखने हैं, क्योंकि डिग्गू तो अभी रखने नहीं दे रहा कहीं कोई चीज़। तो फिलहाल मैं अपना छत साफ़ कर लेती हूँ और फिर अब मैंने आपको गुलाब दिखाए थे, आज वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए। अब 1-2 दिन इन्हें और रहने दूंगी और जैसे ही इनके ये फूल मुरझाने शुरू करेंगे वैसे ही मैं इनकी कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ से मैं कट कर लूँगी इनको, यहाँ से इतनी दूर से इसको यहाँ से कट करूँगी। हे गाइस, रात के 11 बज चुके हैं, तो आज का ब्लॉग करती हैं यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।